कि हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जो आपके मन का नहीं है वो ऊपर वाले की मन का होता है, और ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता है। ऊपर वाला कभी किसी का बुरा नहीं करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सदाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज जो स्टोरी लेकर के आया हूँ, एक लड़के की स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। और इससे इस स्टोरी को सुनने के बाद आपसे जीवन, आपके जो जीवन में चल रही है, आपके जो लाइफ में गुजर रही है, उससे भी बातों को जानने को आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक दूसरे के पास हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कि एक लड़का एक जगह पे इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू देने गया, इसके बाद अच्छी से उसका इंटरव्यू चला। और एक अच्छा इंटरव्यू चलने के बाद जो इंटरव्यूअर था, जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने उस लड़के से बोला कि ठीक है, आपने जो इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू में आप पास हो चुके हो, इस इंटरव्यू में आप पास हो चुके हो, और आगे का जो कार्रवाई है, आगे का जो फॉर्म फिल करना है, उसमें ईमेल आईडी की जरूरत है, आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। तो उस लड़के ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के बोला कि ये ईमेल आईडी मेरे पास नहीं है और मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। और वहाँ से वो लड़का निकल गया और बोला कि जो इंटरव्यूअर था वो बोला कि ऐसा है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आप ईमेल आईडी के बारे में नहीं जानते हो, तो आप यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते हो। और वो लड़का वहाँ से निकला और उसके पास $10 पैसा था। कितना पैसा था? $10 पैसा था। उसने क्या किया कि अपने मन में विचार बनाया कि हमारे पास $10 पैसे हैं, नौकरी भी है नहीं, और जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि उस मार्केट में गया और कुछ सब्जियां खरीद लिया, और खरीद करके वो क्या किया कि घर घर जा करके, डोर टू डोर जा करके उस सब्जी को बेचने लगा। और जब दिन भर में बेचा तो शाम को गिना तो उसका पैसा डबल हो चुका था। यानी उसके पास सुबह $10 था और शाम को क्या देखता है कि उसके पास $20 है। कितने पैसे हैं? $20 है। और उसने इस चीज को अच्छी तरीके से समझा कि $10 से $20 हो सकता है, तो मैं अपनी लाइफ यहीं से शुरू करता हूँ और इसी काम को आगे बढ़ाता हूँ, और इसी से मैं अपना जीवन को जीऊंगा और अच्छी तरीके से जीऊंगा। इस चीज को सोच करके इसने मन में विचार बना करके और उस धंधा को शुरू कर दिया। और उसने इस काम को धीरे धीरे करते करते 4 साल के भीतर उसने एक अपना ट्रक खरीद लिया। 4 साल के भीतर उसने एक अपना ट्रक खरीद लिया और अच्छा खासा बिजनेस चलने लगा, और वहां पे खुद का एक स्टोर भी बना लिया। तो उसके पास क्या हुआ कि नौकर चाकर, काम करने वाले, बॉयज, गर्ल्स, वो सभी लोग वहां पास अवेलेबल हो गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना इंश्योरेंस करा लेता हूँ, अपना खुद का इंश्योरेंस भी होना चाहिए। हमने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया तो खुद का इंश्योरेंस भी होना चाहिए इस बिजनेस का। तो उसने एक कंपनी वाले के पास फोन किया कि ऐसा है कि आप हमारा आकर के इंश्योरेंस कर दीजिए। तो क्या होता है कि जब कंपनी वाला आता है उसके पास, तो बोलता है कि ठीक है सर, आपका इंश्योरेंस हो जाएगा, मगर आप ईमेल आईडी दे दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अगर ईमेल आईडी अगर मेरे पास होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और इतना सुनना था और वो आदमी चला गया वापस, और इसका बिजनेस अच्छा चलने लगा और लाइफ में एंजॉय भी कर रहा था। तो ये कहानी तो यही खत्म होता है, मगर इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि देखिए, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो बड़ा ही है, शुरू से ही बड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, आपको करने का तरीका बड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची बाटा है। आप इस बात को समझिए कि धंधा कोई बड़ा नहीं होता है और ना कोई छोटा होता है, धंधा सब करने का तरीका बड़ा होता है। बात को समझ रहे हैं? तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।